सोचिए, एक महिला अपने पति को नींद की गोलियां देकर मारती है, फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की डेड बॉडी को 4 भागों में काटती है। डेड बॉडी के 15 टुकड़े करके एक नीले ड्रम में डाला जाता है और फिर दोनों हत्यारे हिमाचल प्रदेश में घूमने निकलते हैं। वहाँ होली की पार्टियां मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और नाइट क्लब में डांस करते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह है उत्तर प्रदेश के मेरठ का वो हत्याकांड जो पूरे देश में छाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मुस्कान रस्तोगी कौन है? क्या कारण था कि उसने अपने पति सौरभ राजपूत को मार डाला? और इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मेरठ शहर उत्तर प्रदेश का वो शहर जो अपनी ऐतिहासिक क्रांति के लिए काफ़ी मशहूर है। लेकिन इस बार मेरठ चर्चा में आया एक ऐसे हत्याकांड के लिए जिसने सबके होश उड़ा दिए। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो लंदन में नौकरी करता था और मुस्कान एक साधारण लड़की जो सपनों की दुनिया में जीती थी। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई और वह एक दूसरे से प्यार करने लगे। साल 2016 में दोनों ने लव मैरिज की जो परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई। सौरभ ने अपने परिवार से लड़ाई की सिर्फ इसलिए कि वो मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था। शादी के बाद सौरभ और मुस्कान मेरठ में एक किराए के मकान में रहने लगे। उनकी ज़िंदगी में बेटी भी आई जिसका नाम था पीहू। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता था। सौरभ लंदन में नौकरी करता, वहाँ से पैसे कमाता और अपने परिवार के लिए भेजता। लेकिन अंदर ही अंदर इस रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा शायद सौरभ को भी नहीं था। अब स्टोरी में आता है एक नया इंसान, साहिल शुक्ला। साहिल जो मुस्कान का स्कूल टाइम का दोस्त था, साल 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। यह ग्रुप एक कॉमन दोस्त ने बनाया था और इसी ग्रुप की एक पार्टी में साहिल और मुस्कान दोनों मिले। दोस्तों, ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये थी उस आग की चिंगारी जो आगे चलकर सौरभ की जिंदगी के साथ खेल गई। मुस्कान और साहिल का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। सौरभ जब लंदन में होता, मुस्कान साहिल से मिलती, लेकिन यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल को अपने जाल में फंसाया। उसने अपने साहिल के अंधविश्वास का फ़ायदा उठाया। साहिल की मां की मौत हो चुकी थी और मुस्कान ने फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाकर साहिल को मैसेज भेजे। वो मैसेज ऐसे थे जैसे साहिल की मां की आत्मा उससे बात कर रही हो और इन मैसेज में साहिल को कहा गया कि सौरभ को रास्ते से हटाओ। अब इस साजिश की पहली कड़ी स्टार्ट होती है नवंबर 2024 से। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। मुस्कान ने 2 बड़े चाकू खरीदे, दुकानदार से कहा कि वो चिकन काटने के लिए है। उसने नींद की गोलियां भी खरीदी, पहले डॉक्टर से डिप्रेशन का बहाना बनाकर, फिर गूगल पर सर्च करके, और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल जिसकी स्क्रिप्ट मुस्कान ने लिखी थी। फरवरी 2025 में सौरभ लंदन से मेरठ लौटा। वो अपनी बेटी पीहू का बर्थडे मनाने आया था। 28 फरवरी को सौरभ, मुस्कान और पीहू ने एक साथ डांस किया। सोशल मीडिया पर वो वीडियो आज भी काफ़ी वायरल है। सौरभ अपनी बेटी और पत्नी के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 5 दिन बाकी है। 3 मार्च की रात को सौरभ अपनी माँ के घर गया। माँ ने उसे लौकी के कोफ्ते बना कर दिए। सौरभ वो कोफ्ते लेकर घर लौटा और मुस्कान को खाने के लिए कहा, लेकिन मुस्कान ने उस कोफ्ते में नींद की गोलियां मिला दी। सौरभ खाना खाकर सो गया और फिर रात के अंधेरे में मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। 4 मार्च की वो रात मेरठ के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। साहिल घर पहुंचा। दोनों ने मिलकर सौरभ को चाकू से मार डाला। पहले सीने पर वार किया, फिर गला काट दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान और साहिल ने उसे 15 टुकड़ों में काट दिया। साहिल ने सौरभ का सिर और दोनों हाथ काटे और उन्हें अपने घर ले गया। बाकी शरीर को एक नीले ड्रम में डाल दिया गया। अगले दिन दोनों ने बाजार से सीमेंट और रेत खरीदी और लाश को ड्रम में सील कर दिया गया। और फिर हत्या के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए, मनाली, कसोल और शिमला। जांच में पता चला कि सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे जो उसने ठगी होने के डर से निकाल लिए थे। कुछ पैसे उसने अपने परिजनों को दे दिए थे और 1 लाख रुपया मुस्कान को दिया था, जिससे उसने साहिल के साथ हिमाचल में पार्टियों में ऐश करी। जब पैसे खत्म हो गए
तो वह दोनों मेरठ आ गए। जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने का प्लान बना लिया था। इसके लिए उन्होंने उस जगह का भी पता लगाया था जहां जानवरों को दफनाया जाता था, ताकि हत्या के बाद सौरभ का शव वहीं दबाने का प्लान था, ताकि लोगों को लगे कि जानवर की मौत हुई है। सौरभ के भाई बबलू को शक हुआ क्योंकि सौरभ का फोन मुस्कान के पास था और वो सौरभ के नंबर से मैसेज भेजती थी। उसने सौरभ की बहन चिंकी को होली के लिए मैसेज किया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन 18 मार्च को बबलू ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस मुस्कान के घर पहुंची और वहां नीले ड्रम में सौरभ की लाश मिली। वहां पर सौरभ की बेटी पीहू ने पड़ोसियों को बताया था कि पापा ड्रम के अंदर है। ड्रम को काटने में 6 घंटे लगे। अंदर सौरभ के 15 टुकड़े थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तक कांप गए और फिर मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मुस्कान ने कबूल किया कि वो सौरभ से छुटकारा चाहती थी, लेकिन साहिल का कहना था कि वो मुस्कान से शादी करना चाहता था। 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर वकीलों ने दोनों की पिटाई कर दी। मुस्कान के माता पिता ने भी कहा कि उनकी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। सौरभ की मां ने कहा कि मुस्कान की पूरी फैमिली को सजा मिले। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है। ये सवाल उठाती है कि प्यार और धोखे की सीमा कहां तक जा सकती है। पहले समाज औरतों को पर्दे में रखता था, लेकिन जब से औरतें आज़ाद हुई, कुछ औरतें साबित करने में लगी हुई है कि समाज पहले कोई गलती नहीं करता था। थैंक यू।